हेलो एवरीवन, आईटी एडमिशन सेशन 2025 के सभी स्टूडेंट्स का जो ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। आप सभी को पता होगा जल्द ही जो है ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। उसकी डेट क्या है वो भी यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और साथियों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा अपने SIDS पोर्टल के ऊपर जो है ITI के जो भी ऑनर्स है उनके लिए 3 अकाउंट जो है वो बनाए गए हैं। तीनों अकाउंट जो है वो है, एक तो ITI लॉगिन सेक्शन वाला, एक है ITI अप्रूवर के नाम से ITI अप्रूवर, और एक है ITI क्रिएटर के नाम से। अब यहाँ पे देखिए इस बार हुआ क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। इस बार ITI लॉगिन सेक्शन और जो अप्रूवर अकाउंट है इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दोनों को आपस में मिला दिया गया है। अभी प्रेजेंट समय में जैसे ही आप लोग ITI लॉगिन सेक्शन के ऊपर जाओगे तो वो आपको रिडायरेक्ट करेगा ITI अप्रूवर अकाउंट के ऊपर, यानी कि आप लोग डायरेक्टली जो है ITI अप्रूवर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। यहीं पे जो है आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद में ITI क्रिएटर जो है वो आप सभी को पता है एग्जाम से रिलेटेड जो सेशनल मार्क्स है, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स है, वो सारे के सारे क्रिएटर अकाउंट के ऊपर जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आप लोग जैसे ही ITI वाला लॉगिन सेक्शन जो है उसके ऊपर चले जाओ या फिर ITI अप्रूवर वाले लॉगिन सेक्शन के ऊपर चले जाओ, वो आपको डायरेक्टली ITI अप्रूवर वाला जो अकाउंट है उसको ओपन करवाएगा। अब आप लोग जैसे ही ITI अप्रूवर वाले जो लॉगिन सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे आपका रजिस्टर्ड जो अप्रूवर ID मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को इंसर्ट करना है। जैसे आप लोग वहां पे इंसर्ट करोगे तो वहां पे जो है आप लोगों से वो एक पासवर्ड क्रिएट करवाएगा। इस बार ये कंपलसरी है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे तो आप लोगों को एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो वो पासवर्ड जो है आप लोग क्रिएट कर लेना। ठीक है, जैसे आप लोग क्रिएट करोगे पासवर्ड तो उसके बाद में जो है एक OTP जाएगा 6 डिजिट का। ठीक है, वो OTP आप लोग जैसे इंसर्ट करोगे तो आपका अप्रूवर अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम अप्रूवर अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों को एक स्पेशल चीज, नई चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एग्जामिनेशन लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड जो है एडमिशन लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन साइड पे जो है ये नेचुरली जो है आपका एग्जामिनेशन साइड पे ही क्लिक रहेगा और यहाँ पे कमिंग सून, यहाँ पे जो है ये कोई भी ऑप्शन आपको दिखेंगे नहीं, यहाँ पे कमिंग सून लिखा हुआ दिखेगा। बट आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, एक्चुअल में जो एडमिशन है इस एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये वाला जो बॉल आइकन है ना ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही एडमिशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये कंप्लीट एंट्री जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे जैसे आप लोग इस एडमिशन सेक्शन के ऊपर चले जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने जो कंप्लीट एडमिशन है 2025 में जिन जिन ट्रेनीज का, जिन जिन स्टूडेंट्स का हमने एडमिशन लिया है वो टोटल ट्रेनीज यहाँ पे एनरोल्ड में दिखाई देने चाहिए। बट अभी आप लोग देखोगे मैक्सिमम जो है उनके यहाँ पे जो है ये शो होगा कि टोटल 100% कैंडिडेट्स यहाँ पे शो नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे जो है सपोजिट हो सकता है कि 60 स्टूडेंट्स का जो है एनरोलमेंट हुआ हो, लेकिन 60 में से यहाँ पे 53 ही शो हो रहे हैं। 7 स्टूडेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं उनके डेटा मिसमैच की वजह से जो है अभी एरर है। इस वजह से वो स्टूडेंट जो है एडमिशन पोर्टल से जो स्किल इंडिया पोर्टल है इसके ऊपर शिफ्ट नहीं हुए हैं, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी शिफ्ट नहीं हुए, तो इन स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं जैसे आधार वगैरह जो भी 10th की मार्कशीट है उसमें कुछ मिसमैच रहा होगा जिस वजह से वो शिफ्ट नहीं हुए। लेकिन कुछ समय बाद में जो है वो या तो नॉन आधार में डल जाएंगे या कुछ ना कुछ उनमें जो है अपडेट करके फिर जो है उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर जो है परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जल्द ही जो है कंप्लीट जो भी ट्रेनीज हैं जिनका भी एडमिशन हुआ है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसी में देखिए यहाँ पे टोटल सीट दिखेगा। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट है, वैकेंट इनसे हमें मतलब नहीं है। मेनली जो चीज है वो है ये टोटल ट्रेनी एनरोल्ड। ठीक है, इन स्टूडेंट्स का ही हमें यहाँ पे ट्रेनी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनी वेरिफिकेशन जो है
वो यहाँ पे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। लास्ट में आप लोग देख भी पा रहे हो यहाँ पे ट्रेनी वेरिफिकेशन लिखा हुआ है 53 रिक्वेस्ट, यानी कि ये जो 53 स्टूडेंट आए हैं सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे और 53 स्टूडेंट्स का जो है हमें ट्रेनी वेरिफिकेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेनी वेरिफिकेशन के लिए जो है या तो आप लोग व्यू डिटेल्स इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो या फिर IT ट्रेनीज ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। या तो इसके ऊपर क्लिक करो या फिर इसके ऊपर क्लिक करो, दोनों पे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो इंटरफेस है इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही जो है इजीली आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे IT ट्रेनीज ओपन हुए। इसमें आपका जो भी ट्रेनी एनरोल्ड है उन सभी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। कंप्लीट लिस्ट जो है यहाँ पे शो होगी, स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो होगा, ट्रेनी का नेम यहाँ पे दिखेगा, ट्रेड दिखेगी, शिफ्ट और यूनिट दिखेगी। ठीक है, हाँ स्टेटस में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे अवेटिंग वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन के इंतजार में, अभी वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। DST टाइप है क्या, तो नो यहाँ पे ऑब्वियसली होगा, जनरली DST में बहुत ही कम कॉलेजेस होंगे। और एक्शन बटन पे अभी कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब ऊपर देखिए यहाँ पे मोबाइल वेरीफाइड, ठीक है, ये वेरिफिकेशन जब होगा तब ये सारी की सारी चीज़ें चलेगी वहाँ पे। ठीक है, फोटो कैप्चर्ड, eKYC कंप्लीटेड, जिन स्टूडेंट का मोबाइल वेरीफाइड हो जाएगा उनकी लिस्ट इसके नीचे आ जाएगी, जिनका फोटो कैप्चर तक कंप्लीट हो जाएगा उनकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। eKYC मतलब आधार eKYC कराएगा वो। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये प्रोसेस हुआ था, सेम है। हाँ, इसी में आगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे PRN जनरेटेड, इसी चीज़ को अगर ये देखिए ये जो लाइन यहाँ पे ब्लैक डार्क लाइन जो दिख रही है इसको इधर आगे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आगे जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो इधर और ऑप्शन आते हैं पेंडिंग विद स्टेट। पेंडिंग, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पेंडिंग विद स्टेट पे चले जाएंगे, यानी कि स्टेट वाले उनको जो है वेरीफाई करेंगे। ट्रेनीज विदाउट आधार वाले स्टूडेंट्स होंगे तो वो इस ऑप्शन के नीचे आ जाएंगे। जैसे जिन स्टूडेंट्स का डेटा मिसमैच हो रहा है, जो शिफ्ट नहीं हो रही है, उनको नो आधार या विदाउट आधार, नॉन आधार वाली कैटेगरी के अंदर उनको डाल दिया जाएगा, फिर वो डेटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे ट्रेनी विदाउट आधार। ठीक है, PRN जनरेटेड एट नोडल, नोडल के ऊपर जिनका PRN जनरेट हो रहा है वो नोडल वो यहाँ पे इस आइकन के नीचे शो होंगे। और इसके अलावा देखिए आगे इसको और आप स्क्रॉल करोगे आगे किसका होगे तो यहाँ पे देखिए कुछ एक और ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देंगे, PRN जनरेटेड इन नोडल और DST यस नो, DST नो। ठीक है, ये ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई देंगे। तो फिलहाल देखिए अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें ये चेक करना है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जितने टोटल अपने जो एनरोल किए हैं, जितने टोटल स्टूडेंट्स अपने एडमिशन लिए हैं वो यहाँ पे आए हैं या फिर नहीं आए। कौन कौन से स्टूडेंट नहीं आए ये कंफर्म कर लेना है। ये कंफर्म कैसे होगा, जो स्टेट एडमिशन पोर्टल है वहाँ वाली लिस्ट और यहाँ वाली लिस्ट जो हम देखेंगे ट्रेनीज वाली लिस्ट, इन दोनों को मैच करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुई है। अब देखिए बात आती है कि ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कौन सी डेट से शुरू होगा। तो ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए देखिए यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यू डेट दे रखी है ट्रेनी वेरिफिकेशन की, वो दे रखी है 13 नवंबर 2025 से। 13 नवंबर 2025 से ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस करेगा कौन, ITI वाले करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ITI वाले, प्राइवेट ITI वाले। हाँ, स्टूडेंट्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर जिस पे OTP आएगा वो OTP बताना पड़ेगा, आधार OTP जाएगा, आधार OTP बताना पड़ेगा। लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी, वो भी वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को प्रेजेंट होके करवानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है ये ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा। इसके लिए देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 4 महीने, लगभग 3.5 महीने तो आप मान के चलो, लगभग 3.5 महीने का समय जो है DGT की ओर से दिया जा रहा है। काफ़ी समय है, इजीली जो है कहीं ना कहीं ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड। हाँ, जैसे ही ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस जो है वो भी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। तो फिलहाल साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।